ने जो भी प्लान बनाया इसका प्लान मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। ये सोचकर बैठी थी कि वजी भाई को मैं फंसाऊंगी, किसी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सब कुछ इसके उलट हो जाता है और वकार जो होता है खुलकर सब कुछ बता देता है। एमा ये घर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन रोशनी जो होती है रोक लेती है और वकार और रोशनी के बीच में दोबारा से जो है वो एक तरहलामी शुरू हो जाती है। वकार सब कुछ नोट कर लेता है कि भाई एमा वजी भाई को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, इस अपने जाल में फंसाना चाहती है। तो इसी वजह से ये फिर जो वो बात करता है फमीना आपी के साथ, इसे सब कुछ खुलकर बता देता है कि भाई मैंने जो है वो एमा के बारे में ये चीज़ें सोची हैं, ये नोट की हैं। तो फमीना पूछती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात कर। फिर बताना शुरू कर देते हैं वकार इससे कहता है कि भाई जो एमा है ना ये वजी भाई को अपने चुंगल में फंसा रही है, जैसे अपने जाल में फंसाना चाहती है। फमीना जब ये बात सुनती है तो बड़ी शॉक्ड हो जाती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वकार जो होता है ना इसे कहता है कि जी ऐसे ही है और सब कुछ मैंने जो वो देख लिया अपनी आंखों के साथ। तो जब इन दोनों की डिस्कस जारी होती है तो एमा ये बातें सुन लेती है और अपने रूम में वापस चली जाती है। और जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर इसके दिमाग में अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। जब परेशान सी हो जाती है कि भाई मैं तो ये प्लान सोच रही थी कि मैं अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाऊंगी और इस बार में किसी को कुछ कानो कान खबर भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये तो सब कुछ उलट हो रहा है। तो ये एक प्लान बनाती है, ये इसके पास बहाना आ जाता है और ये अपने भाई के पास जो वो जाती है, जाकर ड्रामे करना शुरू कर देती है। भाई को कहती है बस चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, इस घर में नहीं रहूंगी। ये बातें भाई सुनता है तो वो इससे पूछने की कोशिश करता है, इससे कहते हैं क्या हुआ मुझे बताओ तो सही। तो आगे से अम्मा कहती कि बस बहुत हो गया, मैं जहां पर भी जाऊंगी लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि भाई कहता है कि हम जाएंगे कहाँ और किस जगह पर रहेंगे। अब वजी बार बार एमा को कॉल कर रहा होता है, आगे से एमा बहाने बनाकर जो वो इसकी कॉल भी रिसीव नहीं करती है, इसे किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। तो इस मामले पे बहुत ज्यादा जो परेशान हो जाता है वजी कि यार हुआ क्या है और ये कॉल क्यों जो वो नहीं उठा रही। जब रोशनी तक ये सब कुछ खबर पहुंचती है, क्योंकि यहाँ से एमा जाने का फैसला करती है तो रोशनी को भी लाजमी तौर पर इस बात का पता चलेगा। तो रोशनी आती है, आकर वकार के साथ बात करती है, वकार को कहती है वकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो आगे से वकार कहता है कि देखें रोशनी मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, मैंने तुम्हारी बहन और भाई की जिम्मेदारी नहीं उठानी। अगर वो इस घर में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अगर जाना चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। तो रोशनी को ये बात बुरी लगती है क्योंकि वकार खुलकर जो वो बुराइयां बयान करता है एमा के मामले पे कि भाई इसकी ये हरकतें हैं। तो रोशनी कहती है कि आपको कोई भी हक नहीं है, इस आपको किसने ये हक दिया कि आप जो वो मेरी बहन के ऊपर या मेरे भाई के ऊपर आप ऐसा के इल्ज़ाम लगाएं। बस बहुत हो गया, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त जो वो नहीं कर सकती। तो इन दोनों के बीच में मामलात की काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जो बातें जो वो वकार कह रहे तो वकार तो 100% ठीक बातें कह रहा है। तो यहाँ पर सोचना चाहिए जो वो रोशनी को कि भाई अगर मैं वकार की बात नहीं मानती तो मामला जो वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या इन दोनों के बीच में मामला ख़राब होंगे? अब एमा क्या करेगी? एमा के पास ऑप्शन तो है, अगर ये वजी के सामने नाटक करती है तो वजी जो होगा इसकी बातों में आ सकता है।